आज है 2 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के 20 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। 3,000 रुपए की सब्सिडी बढ़ा सकती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में शामिल की गई रूफटॉप सोलर पैनल योजना में 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क पा सकेंगे। इस योजना से प्रयोग के बाद वितरण कंपनीज को बची हुई बिजली बेचकर लोग 15 से 18,000 रुपए बचत कर सकेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकेंगे। माना जा रहा है कि इस योजना के तहत यूपी के कम से कम 20 लाख गरीब व मध्यम श्रेणी के परिवार लाभान्वित होंगे। सीएम योगी बोले, अंतरिम बजट में नए भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाने का रोड मैप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस बजट में नए भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाने का रोड मैप तैयार किया गया है। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी का आभार भी जताया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट में विकसित भारत का विजन, अंत्योदय का संकल्प और नए भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाने का रोड मैप है। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों से मिले बेसिक शिक्षा मंत्री। 6,800 भर्तियों के निस्तारण पर बढ़ी उम्मीद। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बृहस्पतिवार को 69,000 शिक्षक भर्ती की 6800 सूची के अभ्यर्थियों से मुलाकात की और अभ्यर्थियों की बात सुनी। मुलाकात के बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ वार्ता कर हर संभव रास्ता निकालने का निर्देश दिया। अयोध्या के लिए 8 शहरों से शुरू हुई सीधी उड़ान सेवा। देश के सभी 8 बड़े नगरों से जुड़ी राम की नगरी। अयोध्या के नव्य दिव्य भव्य मंदिर में विराजित श्री रामलला के दर्शन की चाह रखने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अयोध्या पहुंचना और आसान हो गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री वीके सिंह ने 8 शहरों से अयोध्या आने जाने के लिए स्पाइस जेट की सीधी उड़ान सेवा का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान में स्कूल में दोपहर के भोजन के बाद दी जाएगी पेट के कीड़े मारने की गोली। कोरोना, टीबी और इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों के खिलाफ सफलतापूर्वक अभियान चला चुकी योगी सरकार ने अब कृमि से होने वाली बीमारियों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। योगी सरकार ने गुरुवार को प्रदेश को कृमि मुक्त बनाने के लिए 66 जिलों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान की शुरुआत की। योगी सरकार ने कृमि मुक्त अभियान के तहत 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के प्रदेश के 8.66 करोड़ बच्चों और नवयुवकों को एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाने का लक्ष्य तय किया। बिजली विभाग का बड़ा फैसला, बिना रीडिंग के नहीं बनेगा बिल। जोन में लागू होगी बिलिंग मंथ की व्यवस्था। बिना रीडिंग बिजली का बिल आने व गलत रीडिंग पर बिल भेजना बंद होगा। अब जोन में बिलिंग बाय मंथ की व्यवस्था शुरू की गई है। इसके तहत बिना रीडिंग के बिजली का बिल नहीं बनेगा। साथ ही रीडिंग की वीडियो या फोटो भी रीडर को लेनी होगी। इससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। बिना रीडिंग व गलत रीडिंग के बिल की शहर में तो समस्या है ही, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक उपभोक्ता इसी से परेशान हैं। यूपी के इस जिले में गन्ने पर्चियों को तरसे किसान, सेंटर्स पर पसरा सन्नाटा। गन्ना किसानों की दुश्वारियां कम नहीं हो रही। क्रय केंद्रों पर इंडेंट बेहद कम आने से सेंटर्स पर सन्नाटा पसरा है। किसान चीनी मिल को गन्ना बिक्री नहीं कर पा रहे। मजबूरन औने पौने दामों में क्षेत्र के कोल्हू और पड़ोसी जिले में लगे क्रशर पर जाकर बिक्री कर रहे हैं। क्षेत्र में पीलीभीत की एलएच चीनी मिल के गन्ना क्रय केंद्र लगे हैं। पेराई सत्र शुरू हुए 3 माह बीत चुके हैं। इसके बाद भी अभी भी दर्जन किसान ऐसे हैं जिनको पर्ची प्राप्त नहीं हो सकती। डिजास्टर मैनेजमेंट में एमबीए की डिग्री ले सकेंगे युवा, लाखों रोजगार पैदा होंगे। योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में रोजगार उपलब्ध कराने जा रही है। सरकार एमबीए में डिजास्टर मैनेजमेंट सिलेबस लागू करने पर विचार कर रही है। योगी सरकार के इस कदम से जहां लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं देश में सर्वाधिक जलवायु परिवर्तन वाले उत्तर प्रदेश में आपदाओं से निपटने के लिए दक्ष लोगों की तादाद बढ़ेगी। 3 से 5 फरवरी तक मनाया जाएगा दिव्यांगजन रेनबो फेस्टिवल। सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। दिव्यांगजन को समाज व विकास की मुख्य धारा में शामिल कराने में जुटी योगी सरकार उनके जीवन में खुशियों के इंद्रधनुषी रंग बिखेरने की एक नई पहल कर रही है। दिव्यांगजन में निहित प्रतिभा को मंच उपलब्ध कराने के लिए सरकार 3 से 5 फरवरी तक दिव्यांगजन रेनबो फेस्टिवल कराने जा रही है। योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में होने वाले इस 3 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन 3 फरवरी को अपराह्न 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगी। अखिलेश यादव बोले, ये विदाई बजट है। भाजपा सरकार ने जनविरोधी बजटों को शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को अंतरिम बजट पेश कर दिया। इस बजट पे कई घोषणाएं की गईं। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने जन विरोधी बजट्स का एक दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है। अप्रैल से मल्टी स्टोरी इमारतों के फ्लैट वालों से वसूला जाएगा हाउस टैक्स। मोबाइल टावर पर भी लगेगा शुल्क। मल्टी स्टोरी इमारतों के फ्लैट को भी मकान नंबर जारी कर नगर निगम उन्हें पीला कार्ड जारी करेगा। नए वित्तीय वर्ष से शहर के सभी फ्लैट निवासियों से भी हाउस टैक्स की वसूली शुरू होगी। इसके साथ ही शहर में लगे मोबाइल टावर से भी नगर निगम शुल्क लेगा। रविंद्रपुर इलाके में QR कोड से चल रही सफाई व्यवस्था की निगरानी को पूरे शहर में लागू किया जाएगा। यूपी के 16 शहरों में योगी सरकार की कई नई परियोजनाएं। रिवर फ्रंट। उत्तर प्रदेश के 16 शहरों में विकास की कई नई परियोजनाएं शुरू होंगी। इसमें रिवर फ्रंट, कंप्लीट स्ट्रीट, बड़े पार्क, वाटर बॉडीज और झीलों का विकास होगा। इनके विकास पर 2218.74 करोड़ रुपए खर्च होंगे और राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए केंद्र से बजट मांगा है। केंद्र ने शीघ्र बजट जारी करने की सहमति दे दी है। यूपी में योगी सरकार किसानों के लिए शुरू करने जा रही ये अभियान। राज्य सरकार प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान कल्याण मिशन अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के हर ब्लॉक में किसान मेला व प्रदर्शनी लगाकर केंद्र व राज्य सरकार की खेती किसानी से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इन मेलों व प्रदर्शनियों में संबंधित क्षेत्र के सभी गांव के किसान, बटाईदार, पशुपालक और श्रमिकों को आमंत्रित किया जाएगा। लखनऊ से पैदल चल अयोध्या पहुंचे मुस्लिमों ने किए रामलला के दर्शन। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने रामलला का दर्शन करने से पहले यात्रा निकाली। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने यात्रा के बाद 300 से अधिक मुस्लिमों के सामूहिक रूप से अयोध्या में रामलला का दर्शन करने का दावा किया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कबीर मठ से रामलला के दर्शन के लिए यात्रा की शुरुआत की। यात्रा से पहले बड़ी संख्या में मुस्लिम अयोध्या पहुंचे। ये सभी लखनऊ से पैदल चलकर अयोध्या पहुंचे। लखनऊ एयरपोर्ट के आसपास मांस की दुकानें हटेंगी, रोका जाएगा अवैध निर्माण। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास होने वाले अवैध निर्माणों को रोका जाएगा। इसके चारों तरफ चल रही अवैध मांस मछली की दुकानें भी बंद कराई जाएंगी। हवाई अड्डा पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक में कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने इसके निर्देश दिए। बैठक में सुरक्षित हवाई अड्डे और विमान संचालन के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। ज्ञानवापी में पूजा के बाद मूर्तियों का दर्शन शुरू। व्यास जी के तहखाने के बाहर लगी लंबी कतार। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में 31 साल बाद गुरुवार की भोर में पूजा शुरू होने के साथ ही शाम से दर्शन भी शुरू हो गया। विश्वनाथ मंदिर में उत्तरी गेट से आने वालों को व्यास जी का तहखाना देखने और अंदर रखी मूर्तियों का दर्शन करने का मौका मिल रहा है। यहां से होते हुए भक्त विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। शाम 4 बजे की आरती के बाद भक्तों के दर्शन के लिए यहां पर व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई। फिलहाल तहखाने के बाहर से ही दर्शन कराया जा रहा है। यूपी के छोटे शहरों में भी शुरू होगी मेट्रो। गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ व झांसी को आसानी से मिलेगा पैसा। केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार को पेश बजट में मेट्रो और नमो भारत के लिए विशेष तौर पर फोकस किया गया। बजट में मेट्रो रेल के लिए प्रावधान किए जाने के बाद यूपी के छोटे शहरों में भी मेट्रो रेल चलने का रास्ता साफ हो गया। यूपी के छोटे शहरों खासकर गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ और झांसी में मेट्रो रेल चलने के लिए केंद्र से रकम मिलने की राह आसान हो गई है। देश के 8 शहरों में अयोध्या आना हुआ आसान। स्पाइस जेट ने एक साथ शुरू की उड़ान। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही पर्यटक और श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। देश के हर कोने से लोग अयोध्या आना चाहते हैं। लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए रेलवे ने जहां आस्था ट्रेन का शुभारंभ किया, वहीं विमानन कंपनीज भी सेवा देने में जुट गईं। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री VK सिंह ने 8 शहरों से अयोध्या आने जाने के लिए स्पाइस जेट की सीधी उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखाई। मायावती ने मोदी सरकार के बजट को जमीनी वास्तविकता से दूर और चुनावी बताया। बसपा अध्यक्ष मायावती ने केंद्र में मोदी सरकार के अंतरिम बजट को जमीनी वास्तविकता से दूर, चुनावी लुभावने वाला बजट करार दिया। बसपा प्रमुख ने गुरुवार को सोशल मीडिया मंच X पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले संसद में आज पेश बजट जमीनी वास्तविकता से दूर है और चुनावी लुभावने वाला ज्यादा है। यूपी के युवाओं को लेकर योगी सरकार का बड़ा प्लान। लाखों लोगों को मिल सकेगा रोजगार।
योगी सरकार यूपी के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नए नए रास्ते खोल रही है। इसको देखते हुए योगी सरकार एमबीए के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में करियर तलाश रहे प्रदेश के युवाओं को डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में रोजगार उपलब्ध कराने जा रही है। सरकार एमबीए में डिजास्टर मैनेजमेंट सिलेबस लागू करने पर विचार कर रही है। योगी सरकार के इस कदम से जहां लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं देश में सर्वाधिक जलवायु परिवर्तन वाले उत्तर प्रदेश में आपदाओं से निपटने के लिए दक्ष लोगों की तादाद बढ़ेगी। यूपी के नए डीजीपी बोले, कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ने देंगे, साइबर क्राइम पर लगाम लगाएंगे। यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। मुझे जो भी जिम्मेदारियां दी गई उन सभी दायित्वों को पूरा करूंगा। प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी जाएगी। सरकार की अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। ज्ञानवापी तहखाने में हिंदू पक्ष को मिले पूजा के अधिकार के खिलाफ इंतजामिया कमेटी पहुंची हाई कोर्ट। वाराणसी जिला जज द्वारा ज्ञानवापी तहखाने में हिंदू पक्ष को मिले पूजा के अधिकार के खिलाफ अंजुमने इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इंतजामिया कमेटी ने पुनरीक्षण याचिका दाखिल करते हुए जिला जज के 31 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ताओं ने केस पर तुरंत सुनवाई करने की मांग की है। 5 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी सरकार, 12 फरवरी तक चलेगा सत्र। योगी सरकार आगामी 5 फरवरी को वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करेगी। बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होकर 12 फरवरी तक चलेगा। विधानसभा की कार्यवाही शनिवार को चलेगी। 10 फरवरी को विधानसभा में बजट को मंजूरी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि योगी सरकार 2.0 का दूसरा बजट खर्चों में कटौती और कमाई पर ज्यादा केंद्रित होगा। राजकोषीय घाटा और उधारी का बोझ घटाया जाएगा। ऐलान से ज्यादा सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड था बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। संभावना जताई जा रही थी कि लोकसभा चुनाव से पहले आम जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार बजट में कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है, लेकिन यह बजट ऐलान से ज्यादा रिपोर्ट कार्ड था। वित्त मंत्री ने 58 मिनट में मोदी सरकार के 10 साल के काम गिनाए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि देश नाजुक अर्थव्यवस्था की श्रेणी से बाहर निकलकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अयोध्या में टेंट सिटी में रुकेंगे श्रद्धालु, 25,000 से अधिक की है व्यवस्था। पर्यटन विकास निगम द्वारा अयोध्या धाम आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए नव्य अयोध्या में टेंट सिटी का निर्माण किया गया है, जिसमें 25,000 श्रद्धालुओं की ठहरने की सुविधा है। इसे 6 भागों में बांटकर उसमें व्यवस्थाएं की गई। अंजनेरी अतिथि गृह, मिथिला अतिथि गृह, पंचवटी अतिथि गृह, प्रयाग अतिथि गृह और चित्रकूट अतिथि गृह में 2-2 लोगों और वाल्मीकि अतिथि गृह में 500 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।